और दोस्तों आज हम बताएंगे कैथेटर डालते समय कौन कौन सामना करना पड़ सकता है। देखो सबसे पहले जो होता है पेशेंट को यूरिन हमें चेक कर लेना चाहिए कि इसके ब्लैडर में यूरिन है या नहीं है। अगर किसी का ब्लैडर खाली है, जैसे इनका ब्लैडर खाली है और आपने कैथेटर डाला और यूरिन नहीं आई, तो हमको नहीं पता लगेगा। वैसे पता तो लग जाएगा कि ब्लैडर में कैथेटर पहुंच चुका है, फिर भी जब हम अगर कैथेटर डालते हैं तो पेशेंट को यूरिन ब्लैडर में होना जरूरी है, जिससे कि हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे ही यूरिन आ गई तो हमें पता लग जाता है कि हमारा कैथेटर ठीक ढंग से पड़ा है। अगर यूरिन नहीं होती है तो कभी कभार दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और क्या पता कैथेटर अगर कोई बार डाला है तो हो सकता है जाएगा तो वहीं पर, ऐसा नहीं है जाएगा तो ब्लैडर में ही, ऐसा नहीं है कि ब्लैडर में ना जाए। फिर भी क्रॉस चेक के लिए यूरिन को ब्लैडर में होना बहुत ही जरूरी है। अब एडल्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो, 12 बच्चों में डाल सकते हो, 14 भी बच्चों में डाल सकते हो, एडल्ट में 18 डाल सकते हो, 16 डाल सकते हो। हम इनको डालेंगे, वो कैथेटर उठाओ भाई, कितने नंबर? 16 18 नंबर डालो। इनके 18 नंबर डला हुआ था कि 18 नंबर मोटा होता है, हम इसलिए इनके डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि इनका जो है अंदर से बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह जमा वाड़ा हो जाता है, यूटीआई, इनको बहुत ज़्यादा यूटीआई रहता है, जिसके चलते इनका जो है कैथेटर ये जो होता है, ये 3 डॉट्स होते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं। ये जब ब्लैडर में पहुंचते हैं तो यूटीआई होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी परतें जमा हो जाती हैं, जिसके चलते ये जो है यहाँ से जाम हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें लग जाती है। बहुत सारी यूरिन में चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो किडनी छान देती है, वो ही वेस्ट प्रोडक्ट ब्लैडर में होता है। तो ये आप मत समझिए कि जब एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिन बाहर निकालते हैं, तभी वो सारे मतलब यूरिया क्रेटिनिन वगैरह आते हैं, मगर आपके ब्लैडर में वो संरक्षित होते हैं जब तक आउटपुट नहीं हो। ब्लैडर का काम सिर्फ और सिर्फ यूरिन को रखना है। अब ये 18 नंबर हम इनके डालेंगे तो इसमें देखो साफ साफ लिखा होता है भाई, ये 6 mm का है, और इसमें जो हम बॉर्डर डालेंगे, बॉर्डर साफ साफ लिखा है 30 से 50 ml तक हम पानी डाल सकते हैं। मगर ये अंकल जी नहीं मानते हैं, ये 30 ml भी नहीं डलवाते हैं, और ये हमेशा ओवरफ्लो करता है। ओवरफ्लो का एक कारण ये भी हो सकता है पानी कम पड़ना, दूसरा कारण यहाँ पर ब्लॉकेज भी होना हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था ब्लॉकेज कितना भयंकर था। तो अब जब हम पहले डालेंगे तो हम जेली डालेंगे, जेली लगाएंगे इनके पेनिस पर। जेली किस लिए लगाते? जेली एक तो लोकल एनेस्थीसिया है और दूसरा लुब्रिकेंट हो जाता है, जिससे कि पेनिस में ये रबड़ आसानी से चली जाए, इसलिए हम जेली लगाते हैं। जेली लगा के आपको बाद में दिखाते हैं यूरिन का आउटपुट इनके आएगा नहीं आएगा। बाकी अगर किसी पेशेंट को आप कैथेटर डालते हैं तो दर्द ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो किसी को बहुत दर्द होता है और बस टॉलरेट नहीं कर पाता है। लगभग हम इसमें 30 से 40 ml पानी डालेंगे और आपको यूरिन आउटपुट, अगर इनके ब्लैडर अभी खाली है तो मुझे नहीं लग रहा है कि यूरिन का आउटपुट होगा। बाकी कोई ऐसी खास बात होती नहीं है, आपको चेक कर ले तो ये है कि हाँ भाई ठीक पड़ा है, और कोई भी सावधानियां बरतनी। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें देखो बैलून होता है, ये 50 ml पानी भर जाता है, मगर इसमें हमेशा डिस्टल वाटर ही डालना चाहिए। एक महाशय हमारे पास आए थे, क्योंकि हमारे पास कोई लेडीज स्टाफ नहीं है तो हमने बुलाया था किसी को डालने के लिए, तो वो हमसे कह रही थी गिलास में पानी लेके आओ, हमारे कंपाउंडर से कह रही गिलास में पानी लेके आओ। हम समझ नहीं पाए कि भाई गिलास में पानी आखिर क्यों लाए, तो वो पता लगा वो जो थी कैथेटर में गिलास का पानी डालती, नल का पानी डालती। मुझे तो भाई बहुत हंसी आई और मैं अपना सिर पकड़ लिया। मैंने कहा भाई क्या बात है, हमारे देश में क्या क्या होता है हम खुद नहीं जान सकते। तो कभी भी ना तो आप एनस डालें इसमें और ना ही मतलब नल का पानी डालें, होता कुछ नहीं है। ब्लैडर फट भी जाएगा अगर ये बैलून तो अंदर एक्सक्रीट तो कर ही देगा, मतलब आउटपुट तो आ ही जाएगा, मगर भाई हमें किसी भी बॉडी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करनी है। अब पाउच तो देखिए दोस्तों, इसमें वाटर आ रहा है, मतलब पकड़ दो, यूरिन का आउटपुट आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दर्द तो नहीं हो रहा है, कोई दर्द नहीं, नो पैनिक, क्योंकि आप अगर सही तरीके से कैथेटर डालेंगे तो जाहिर सी बात है मतलब कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यूरिन का आउटपुट ये देखो, ये क्रॉस चेक हम इसको कह सकते हैं, आ गया, यूरिन आ गया।